हिंदू परंपरा में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र आता है पंचकन्या का। मतलब 5 ऐसी स्त्रियां जिन्हें चिरकुमारी या इटर्नल वर्जिन कहा गया। पर इनकी कहानियां जो है वो पारंपरिक परिभाषाओं को एक तरह से चुनौती देती हैं। तो चलिए इस बहुत ही रोचक अवधारणा के पीछे का जो राज है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो श्लोक स्क्रीन पे है, ये एक प्राचीन संस्कृत श्लोक है। सदियों से इसे दोहराया जाता रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली दावा है। एक ऐसा दावा जिसका राज इन 5 असाधारण महिलाओं के जीवन में छुपा हुआ है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? इसका अर्थ है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का रोजाना स्मरण करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। सिर्फ नाम याद करने भर से पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? ये बात सोचने वाली है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थीं ये 5 स्त्रियां और इनके नाम को याद करने में इतनी शक्ति क्यों मानी गई है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इन 5 के जीवन की गहराइयों में उतरना होगा। इनकी हर एक कहानी इस बड़े रहस्य का, कह सकते हैं, एक जरूरी टुकड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अहल्या की। उनकी कहानी धोखे और फिर मोक्ष की एक असाधारण गाथा है। तो देखिए, अहल्या थी ऋषि गौतम की पत्नी, लेकिन देवता इंद्र ने उनके साथ छल किया, जिसके कारण उन्हें एक बहुत ही भयानक श्राप मिला। वो पत्थर बन गई। सोचिए, कई वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान राम ने उन्हें स्पर्श किया, तब जाकर उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उनका सम्मान वापस लौटा। तो उनकी कहानी एक तरह से सत्य और क्षमा की शक्ति का प्रतीक बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि पवित्रता किसी एक भूल से तय नहीं होती, बल्कि पछतावा और फिर उससे मिलने वाली मुक्ति से परिभाषित होती है। अब हमारी दूसरी कन्या द्रौपदी, इनकी कहानी तो समाज के बनाए हुए नियमों को सीधी चुनौती देती है। 5 पांडवों की पत्नी थी वो, और उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी वो भरी सभा, जहां उनका चीरहरण हुआ, जहां उन्हें अपमानित करने की हर कोशिश की गई। लेकिन उस सबसे बड़े संकट में भी उनका भगवान कृष्ण पर विश्वास, देखिए, अटूट रहा, और फिर उनकी दिव्य कृपा ने ही उनकी लाज बचाई। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात? 5 पतियों के होने के बावजूद उन्हें पतिव्रता धर्म का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ये बात ये दिखाती है कि सच्ची निष्ठा का ताल्लुक संख्या से नहीं होता, बल्कि अटूट समर्पण से होता है। अब बात करते हैं तीसरी कन्या कुंती की। उनका जीवन त्याग और मातृत्व की एक ऐसी कहानी है जो सचमुच असाधारण है। कुंती राजा पांडु की पत्नी थीं। उन्होंने समाज के डर से विवाह से पहले जन्मे अपने ही पुत्र कर्ण का त्याग कर दिया। सोचिए, कितना मुश्किल रहा होगा ये। और उनका पूरा जीवन अपने दूसरे बेटों यानी पांडवों के लिए धैर्य, साहस और अनगिनत बलिदानों की एक मिसाल बनकर रह गया। तो कुंती त्याग, मातृत्व और धर्म के प्रति निष्ठा की एक जीती जागती मूर्ति हैं। उनकी कहानी से हमें एक मां के कर्तव्य और उसकी सहनशीलता की महानता का एहसास होता है। हमारी चौथी कन्या है तारा, और वो हमें सिखाती हैं कि संकट के समय में विवेक और बुद्धिमानी से कैसे काम लिया जाता है। तारा वानर राजा बाली की पत्नी थी। अब देखिए, पति के मृत्यु के बाद कोई भी शोक में डूब जाता, लेकिन तारा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने असाधारण विवेक और कूटनीति का परिचय दिया और सुग्रीव को सही राह दिखाकर धर्म को कायम रखा। तो वो इस बात का प्रतीक हैं कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, बुद्धि और धैर्य से धर्म का रास्ता हमेशा बनाए रखा जा सकता है। और अब इस सूची में जो आखिरी नाम है वो है मंदोदरी का, जो अधर्म के घने अंधेरे में धर्म की एक अकेली आवाज थी। सोचिए, वो राक्षस राजा रावण की पत्नी थीं। मतलब एक ऐसे इंसान के साथ थीं जो शक्तिशाली तो बहुत था, लेकिन अधर्मी था। पर इसके बावजूद उन्होंने हमेशा रावण को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। उसे सलाह दी कि धर्म का मार्ग अपनाओ, सीता को मुक्त कर दो, और वो अंत तक अपने उसूलों पर टिकी रहीं। मंदोदरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी जो सत्यनिष्ठा है, हमारी जो इंटेग्रिटी है, वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, वो तो हमारे अंदर की नैतिक शक्ति पर टिकी होती है। तो अब सवाल ये है कि इन 5 की कहानियों में कॉमन क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन्हें जोड़ता है?
तो देखिए, इन सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस, और इन सभी ने मिलकर पवित्रता की एक नई, एक अनकन्वेंशनल परिभाषा गढ़ी। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। जब हम इन सभी को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये नैतिक चुनौतियां हैं, मॉरल चैलेंजेस। जैसे अहल्या को धोखे का सामना करना पड़ा तो द्रौपदी को अपनी मर्यादा बचाने का, कुंती को त्याग का तो तारा को विधवा होने का, और मंदोदरी को तो अपने ही घर में अधर्म का। और हर चुनौती का जवाब क्या था? एक असाधारण गुण, कहीं क्षमा, कहीं विश्वास, कहीं कर्तव्य तो कहीं विवेक और सत्यनिष्ठा। तो चलिए अब उस मूल सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर इनके नाम याद करने में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? इसका क्या राज है? इसे ना हम कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, हर एक स्त्री ने एक बहुत बड़े नैतिक संकट का सामना किया, जैसा हमने देखा। दूसरा स्टेप, उस संकट के बीच हर एक ने धर्म का मुश्किल रास्ता चुना, आसान रास्ता नहीं। तीसरा स्टेप, इसकी वजह से उनका जीवन उन खास गुणों का एक शक्तिशाली प्रतीक, एक सिंबल बन गया। और चौथा, और यही सबसे जरूरी बात है, कि जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम असल में उन्हीं गुणों को अपने अंदर मजबूत कर रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी इतनी जीवित है, इतनी रेलेवेंट है। आज भी ये वही श्लोक हैं जो सुबह की प्रार्थनाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में दोहराया जाता है, और इन पांचों को भक्ति और स्त्री शक्ति का एक सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। तो आखिर में एक सवाल, एक विचार, क्या हो अगर इनकी शक्ति का असली रहस्य जादुई तरीके से हमारे अतीत के पापों को मिटाना ना हो, बल्कि भविष्य के लिए हमारे नैतिक फैसलों को मजबूत करना हो? शायद उन्हें याद करना अपने आप को ये याद दिलाना है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, धर्म का रास्ता हमेशा खुला रहता है।